नमस्कार दोस्तों, किराना के वीडियो में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किराना स्टोर में प्रोडक्ट का मार्जिन कैसे निकाला जाता है। तो ये मेरे ब्रदर है गौरव, आपको समझाएंगे क्या होता है किराना के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसका मार्जिन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अपना प्रॉफिट कैसे जान सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमें कितना मार्जिन मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो गौरव जी आप शुरू करिए। तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, कॉस्ट प्राइस की और प्रॉफिट की। मतलब सेलिंग प्राइस जिस पे हम जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, हम जिस पे उसको बेचते हैं, मान लो ये 20 रुपए का है तो सेलिंग प्राइस होगा इसका 20 रुपए बेचने का। और ये कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदा है। हाँ, ये मान लो हमें 17 रुपए का पड़ा है तो ये हो गया कि इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये प्रॉफिट कितने रुपए बचा लिए, मार्जिन। तो अच्छा, मान लो 20 में से 17 गए तो 3 रुपए, मतलब 20 का देखें तो 15% प्रॉफिट हो गया हमें। तो ये थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज लगती है कि हम हर एक चीज का, प्रोडक्ट का मार्जिन इतना आसानी से नहीं निकाल सकते। क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस और क्या होता है प्रॉफिट, क्योंकि आम दुकानदारी की जो लैंग्वेज होती है, हम किराना की दुकान पे होते हैं तो हम इन चीजों के बारे में कम बात करते हैं। हमें इतना पता है ये कितने का आया और कितने का बिकना है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा मार्जिन कितना है। तो सीधे से मुद्दे पे बात करेंगे, आपको समझाता हूं। देखो, इसको हम खत्म करते हैं। ये जो चीजें होती है इंग्लिश लेवल की, इसको खत्म करके हम सीधे सी बात करेंगे। तो इसके अंदर बात करते हैं, मान लीजिए कोई फेस वॉश है, उसका एमआरपी है 70। एमआरपी का समझ गए आप, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम कितने रुपए का उसको सेल कर सकते हैं। आपको वैसे तो पता होगा एमआरपी का क्या मतलब है, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो 70 रुपए उसका एमआरपी हो गया। अब मान लीजिए वो हमें 10% मार्जिन पे मिला है। मतलब आम दुकानदारी के अंदर हम देखते हैं हमें हर कोई प्रोडक्ट लगभग 10 से लेके 25% तक मिलता है। 10% से 25%। जो ब्रांडेड आइटम होते हैं उनका मार्जिन 10% होता है और जो लोकल आइटम होते हैं उनका मार्जिन लगभग 25%, कई चीजों का मार्जिन 30% भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं, मान लीजिए हिमालय का फेस वॉश है और वो हमें 70 एमआरपी पे है। अब बात आती है कि हमें वो कितने का पड़ेगा। सीधी सी बात है, तो उसके लिए मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। जैसे पहले के वीडियो में मैंने सूत्र बताए, तो आपको क्या करना है, 70 लिखना है। कैलकुलेटर में समझाऊंगा साथ में। 70 माइनस 10%, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम का कैलकुलेशन है। आपको मैं पास में लाके दिखा देता हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं दोबारा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं स्क्रीन पे दोबारा दिखा देता हूं, फिर भी चेक कर लूंगा आपको स्क्रीन पे सही दिखे। तो 70 कैलकुलेटर लेना है, 70 माइनस 10%। तो आपको देखो 63 रुपए, 63 रुपए का ये हमें पड़ रहा है। मतलब ये सीधा मार्जिन निकाल लिया हमें 63 रुपीज का। मतलब 70 में से 63 गए तो 7 रुपए हमारा मार्जिन, फ्लैट मार्जिन। ऐसे ही जो टोटल जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं हमें 10% मार्जिन पे मिलते हैं। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि दुकानदारी के अंदर, आज मान लीजिए ये मेरा भाई है या फिर ये कोई छोटा दुकानदार है, मैं थोड़ा सा बड़ा दुकानदार हूं। अब ये मेरे से चाहता है कि ये जो प्रोडक्ट है फेस वॉश, मैं इसे सेल कर दूं। अब यार 10% में मेरे को आया है, मैं कैसे इसे सेल कर दूं, कैसे मैं इसको, भाई इतने 63 रुपए में मैं दे के मैं क्या कमाई करूंगा। तो मुझे इसको थोड़ा सा उलझाना पड़ता है कि मुझे अपना जो प्रॉफिट है वो मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में मेरा प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो मतलब बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ये भाई मेरे से बल्क में, मतलब ये मेरे से 10 या 20 फेस वॉश खरीदेगा, तो इसके अंदर मुझे इसको मार्जिन, मतलब इसको कमाई का मौका देना पड़ेगा, मुझे मार्जिन अपना कम रखना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में मुझे यह दिखाना है कि भाई मैं तेरे से 10% ही ले रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसके अंदर हम दूसरा जो किराना का जो सूत्र होता है उसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं मलाई वाला सूत्र। मलाई का मतलब जो
दूध के ऊपर मलाई आ जाती है। देखो दूध होता है, एक दूध है, दूध के ऊपर मलाई आ गई, मलाई मैंने हटा ली, पर दूध तो दूध है ना, मलाई मेरा प्रॉफिट हो गया, मलाई मेरा मार्जिन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 70/110%। कैलकुलेटर के ऊपर समझा देता हूं, इसके अंदर क्या करते हैं हम, 70 भाग, इसके हम भाग करेंगे, भाग 110%। तो इसके अंदर आपको क्या हो गया, आप देख सकते हैं 63.63। मतलब इसके अंदर आप इसको 63 रुपए और 63 पैसे के अंदर वो प्रोडक्ट आप इनको बेच सकते हैं। मतलब हमने क्या देखा था, 63 रुपए हमें आया था और 63.63 पे हम इसको आगे सेल कर देंगे। मतलब इस 70 रुपए के पीछे 63 पैसे हमारा मार्जिन हो गया। अगर हम खरीदे हैं, हाँ, तो मुझे 6 रुपए 30 पैसे, 6.30, 10-20 देने पे हमें क्या करे हो जाएगा, 12 रुपए 60 पैसे। तो इस तरीके से हमारा ये एक मलाई वाला मार्जिन आ जाता है। अगर होता है क्या है कि कई बार आपका रिश्तेदार आ जाता है आपके पास, तो रिश्तेदार, कई दुकानदारों को यह पता होता है कि कोई प्रोडक्ट है वो हमें 10% में मिल रहा है, तो वो हमें कहता है कि यार आप हमें घर आए रेट दो चीजें। तो हम इस तरीके से अगर उस व्यक्ति को सामान दे देते हैं, दोबारा कैलकुलेशन लिख के दिखा देता हूं, तो उसको हम लिखते हैं कि रेट या एमआरपी भाग 110%। सीधा कैलकुलेटर में आपको ऊपर की तरफ रेट या एमआरपी भाग लिख के 110% निकालना है, तो उसके अंदर आपका रेट आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि आप घर के व्यक्ति को सामान भी दे देंगे और आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 70 रुपए में आई चीज 63 रुपए की दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपकी जो पॉलिथीन है वो भी पल्ले से जाएगी, बिजली का खर्चा भी लग रहा है, और भी दुकानदारी के अंदर खर्चे लगते हैं। तो ऐसे खर्चों से बचने के लिए हम अपना प्रॉफिट बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं, आप देखिएगा कि कई जो मिर्च मसाले वगैरह है वो हमें फ्लैट मार्जिन पे मिल जाते हैं, लेकिन बाजार के में जो चॉकलेट वगैरह या फिर अंकल चिप्स, लेज वगैरह ये प्रोडक्ट होते हैं, वो हमें इसी जो कंडीशन के अंदर हमें दुकानों पे मिलते हैं। मतलब अंकल चिप्स यूसी, अंकल चिप्स का एमआरपी है कितना, 20 रुपए, 20 रुपए, वो हमें 18 रुपए नहीं देते। हमारे यहां पे लोकल बता रहा हूं, हो सकता है कहीं पे देते हो, लेकिन हमारे यहां पे 18 रुपए 18 पैसे का वो देते हैं। 10 रुपए वाला एमआरपी आ गया तो 9 रुपए 9 पैसे का वो देते हैं। तो एक तरीके से हमें वो 9% पे ही दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट किसी तरीके का मार्जिन निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्राहक को 8% पे देना है, तो आप ऐसे निकालना चाहते हैं यार इसका 8% कितना हुआ, हमें ग्राहक को कैसे देंगे, तो यहां पे 8 कर देंगे, रेट या एमआरपी भाग 108%। दोबारा दिखाता हूं, तो 70, कोई व्यक्ति को आपको इतने एमआरपी पे देना है, तो 70 भाग 108%, तो लगभग वो आपको बेचना पड़ेगा 64 रुपए 81 पैसे। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। और आप कुछ बताना चाहेंगे? बस आपने इतना कुछ बता दिया तो मुझे क्या बताने। हाँ, तो दोस्तों इसी तरीके के मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं किराना से रिलेटेड, जो कि आम दुकानदार को समझ आ जाए। हम लेके बैठ जाते हैं प्रॉफिट मार्जिन इन चीजों को, तो हमें कुछ चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि जो स्कूल में चीजें पढ़ी हुई है वो हमें यहां पे आके थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, बहुत सारे लोगों के इतने इतने अच्छे कमेंट आए, लोग कहने लगे सर हमने ऐसा वीडियो आज तक नहीं देखा जो इतने सही तरीके से हमारे जो दुकानदारी के जो रेट निकालना। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर आप दुकानदारी के जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसका रेट कैसे निकाल सकते हैं कि चीनी का मान लो 40 रुपए किलो चीनी है तो 10 रुपए की कितनी आएगी, 12 रुपए की कितनी आएगी। या फिर कोई व्यक्ति आपसे ऐसे कहता है कि 700 ग्राम चावल दे दो तो 35 रुपए किलो है, तो आपके कितने पैसे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, दोबारा बता रहा हूं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि किराना का कैलकुलेशन नाम से सर्च करेंगे तो मेरा दूसरा या तीसरा या हो सकता है पहला वीडियो मेरा ही आने वाला है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा तरीका है, आपको पसंद आया होगा।
अगर प्लीज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने किराना व्यापारियों के साथ। और आप इस तरीके से आप दुकानदारों की ठगी भी पकड़ सकते हैं। अगर आप ग्राहक है और कोई दुकानदार आपसे ठगी कर रहा है तो इस तरीके से आप ठगी भी पकड़ सकते हैं कि वो आपको कोई गलत रेट तो नहीं लगा रहा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं एक और बात हाँ जी बोलिए बोलिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि कॉमर्स सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान नहीं, कॉमर्स व्यवहारिक विज्ञान है। बिल्कुल। यस। देखिए चलो इस बात को और थोड़ा फ्रेम में आ जाइए, शायद आप फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। हम जिंदगी के अंदर बहुत सारी किताबी ज्ञान ले लेते हैं, किताबों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि किताबों से भी बाहर एक ज्ञान है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आप किराना व्यापारी बनते हैं तो स्कूल में पढ़ाई हुई चीजें दरी दराई रह जाती हैं। कुछ हद तक कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन जो मैं चीजें कैलकुलेशन सिखाता हूं मेरे वीडियोस के अंदर, वो आपको स्कूल की कोई भी किताब में नहीं सिखाया जाता। तो व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान ही हमें आगे बढ़ाता है, स्कूली ज्ञान हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता। स्कूली ज्ञान हमारा दिमाग तेज करता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें जो समाज में रहना सिखाता है। तो आप व्यवहारिक ज्ञान लीजिए हमारे वीडियो से। तो फिर से आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आबाद रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हमेशा मस्ती में रहिए। धन्यवाद।